नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 22, 23, 24 मार्च को है, उनके लिए यह क्लास तो रामबाण है। आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखो। आपको इस क्लास से जो है 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है? 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और आप लोग सीधे एग्ज़ाम में करके आओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन हुई। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस संगीत कला निधि अवार्ड? ऑप्शन है अरुण सैराम, ऑप्शन बी है बॉम्बे जयश्री और ऑप्शन सी है जयंत कुमार रेस और ऑप्शन डी है टीएम कृष्णा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक सही जवाब है और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है जयंत कुमरेश को। इसका डिटेल सोल्यूशन ऑफ हेड के साथ हम देखेंगे, क्योंकि जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस न हो, इसलिए हम डिटेल सोल्यूशन ऑफ हेड के साथ बताएंगे। तो देखो, यह संगीत कला निधि पुरस्कार जो है कर्नाटक संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ? कर्नाटक के संगीत क्षेत्र में। और यह सबसे क्या है, प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है, जिसे मद्रास म्यूजिक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तब आपको बताना है कि यह पुरस्कार जो है मद्रास म्यूजिक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। और यदि पूछे कि यह पुरस्कार 2026 में किसे दिया गया, किसे सम्मानित किया गया, तब आपको बताना है कि प्रसिद्ध वीणा वादकी जयंती कुमारेश को दिया गया है। वे अपने उत्कृष्ट कला और नवाचार के लिए जानी जाती हैं। किसके लिए? उत्कृष्ट कला और नवाचार के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाई। ठीक है, पहचान दिलाने में क्या की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। और यह पुरस्कार हर साल चेन्नई में आयोजित होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह पुरस्कार हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? पुरस्कार का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है चेन्नई में, ठीक है। और जयंत कुमरेश को योगदान नई पीढ़ी को संगीत से जोड़ने पर भी है, ठीक है। जयंत कुमरेश का योगदान जो है नई पीढ़ी को संगीत से जोड़ने पर भी है। उनकी यह उपलब्धि भारतीय संगीत जगत के लिए गर्व की बात है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। नई दिल्ली पैरा एथलीट्स ग्रां प्री 2026 की पदक तालिका शीर्ष स्थान पर किस देश ने प्राप्त किया, यानी कि पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया? चीन, अमेरिका, भारत, जापान। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही जवाब बताना है। चीन, अमेरिका, भारत, जापान। तो इसका सही जवाब हो जाता है भारत ने। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रां प्री 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका पर पहला स्थान हासिल किया। भारतीय पैरा एथलीट्स ने कई प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक जीते। यह सफलता भारत में पैरा स्पोर्ट के बढ़ते स्तर पर दर्शाती है। इस आयोजन में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन भारत ने घरेलू मैदान का लाभ उठाया। भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और परीक्षण का इनमें बड़ा योगदान है। यह उपलब्धि भविष्य में पैरा ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद को मजबूत करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भारत। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में पंचुडोला उत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? रिसेंटली वेयर वाज द पंचुडोला फेस्टिवल 2026 हेल्ड? ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार। रिसेंटली वेयर वाज द पंचुडोला फेस्टिवल हेल्ड इन 2026 वेयर? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार। तो
इसका सही जवाब हो जाता है उड़ीसा में। कितने बच्चों को इसका जवाब पहले से पता था उड़ीसा? क्या डिटेल्स क्वेश्चन बताने की ज़रूरत है, फैक्ट बताने की ज़रूरत है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलो ठीक है, हम फैक्ट के साथ बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है फैक्ट से क्वेश्चन बन जाते हैं और आप लोग इस फैक्ट नहीं पढ़े होते हो तो नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो हाल ही में पंचडोला उत्सव 2026 का आयोजन उड़ीसा में हुआ। हम फैक्ट के साथ आपको बता देते हैं। पंचडोला उत्सव उड़ीसा का एक प्रसिद्ध धार्मिक त्योहार है जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। किससे? भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इस उत्सव में विभिन्न स्थानों से देवताओं की प्रतिमाएं एकत्रित की जाती हैं। देवताओं की प्रतिमाएं एकत्रित की जाती हैं। यह त्योहार सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 में भी यह उत्सव उड़ीसा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। 2026 में यह उत्सव उड़ीसा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसमें भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यह स्थानीय परंपराओं को दर्शाता है। यह स्थानीय परंपराओं को दर्शाता है और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह उत्सव राज्य की समृद्धि संस्कृति का प्रतीक है। यह उत्सव राज्य की समृद्धि संस्कृति का प्रतीक है। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया? 10 मार्च, 12 मार्च, 16 मार्च या फिर 20 मार्च? तो इसका सही जवाब हो जाता है 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण की प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान के तहत यह दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन देश भर में बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है। सरकार और स्वास्थ्य संगठन मिलकर इस अभियान को सफल बनाते हैं। यह दिवस हमें टीकाकरण के महत्व को समझाता है। 2026 में भी इसे पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो हमारा ये रिसेंटली का लिखने का मतलब है करंट का क्वेश्चन है, और ये हर साल मनाया जाता है तो करंट का क्वेश्चन रहता नहीं है, लेकिन रिसेंटली मनाया गया है और याद रहे इसलिए हम जो है करंट अफेयर में इसको जो है कन्वर्ट कर दिए हैं। ये 16 मार्च को ही मनाया जाता है प्रत्येक ईयर। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है 16 मार्च को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएनपी पारिबास ओपन इंडियन वेल्स का एकल खिताब जीता। हाल ही में बीएनपी पारिबास ओपन का एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी है दानिल मेदवेदेव और ऑप्शन डी है यानिक सिन्नर। हाल ही में बीएनपी पारिबास ओपन इंडियन वेल्स का एकल खिताब किसने जीता? तो ये जो जीते हैं यानिक सिन्नर जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी। बीएनपी पैरिबास ओपन एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है जो अमेरिका के इंडियन वेल्स में आयोजित होता है। कहाँ? अमेरिका के इंडियन वेल्स में आयोजित होता है। 2026 में इस टूर्नामेंट का एकल खिताब यानिक सिन्नर ने जीता है। किसने? यानिक सिन्नर ने जीता है। उन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया है। फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया है और अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। किसे हराया है? प्रतिद्वंदी को हराया है। सिन्नर एक उभरते हुए टेनिस स्टार हैं। क्या हैं? उभरते हुए टेनिस स्टार हैं और उन्होंने जो है शानदार प्रदर्शन किया है। क्या फाइनल में उन्होंने क्या है? शानदार प्रदर्शन किया है। और हाल ही के वर्षों में उन्होंने
कई बड़े खिताब भी जीते हैं। हाल ही के वर्षों में उन्होंने कई बड़े खिताब भी जीते हैं। इस जीत से उनकी विश्व रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। इस जीत से विश्व रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। इस टूर्नामेंट को पांचवा ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है। इस टूर्नामेंट को पांचवा ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है। यह जीत उनके करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह जीत उनके करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने लगाया है, मतलब लगाएगा एग्जाम में, उनका सही जवाब हो जाएगा यानिक सिन्नर। क्या है? यानिक सिन्नर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी और पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों ने गीकू विश्वविद्यालय गीफू यूनिवर्सिटी के साथ किस देश के लिए समझौता किया है? हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी और पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों ने गीकू विश्वविद्यालय के साथ किस देश के लिए समझौता किया है? अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका या कोरिया? तो इसका सही जवाब है जापान। आईआईटी गुवाहाटी और पूर्वोत्तर भारत के 22 संस्थानों ने जापान के गिफू विश्वविद्यालय के साथ एक शैक्षणिक और अनुसंधान समझौता किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा और शोध में सहयोग बढ़ाना है। इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिलेगा। जापान तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान में अग्रणी देश है और इस साझेदारी से नई तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल भारत जापान संबंधों को मजबूत करेगी। यह शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है जापान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 बिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? कोल इंडिया, सेल इंडिया और एनएमडीसी या टाटा स्टील? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक सही जवाब है। एग्जाम में आने की प्रबल दावेदार है ये क्वेश्चन। एग्जाम में आने का प्रबल दावेदार है ये क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाता है एनएमडीसी। एनएमडीसी। एनएमडीसी भारत की प्रमुख तकनीकी खनन कंपनी है। क्या है? तकनीकी खनन कंपनी है। इसने एक ही वित्त वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया है। कितने? 50 बिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया है। यह भारत के खनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एनएमडीसी देश की स्टील इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। एनएमडीसी स्टील जो है देश के इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इस उत्पादन में देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। कंपनी पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देती है। क्या करती है? पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देती है। यह उपलब्धि भारत के औद्योगिक विकास को दर्शाती है। यह उपलब्धि भारत के औद्योगिक विकास को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पोती श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हाल ही में पोती श्री रामलुलु हाल ही में क्वेश्चन है हाल ही में पोती श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो सही जवाब हो जाता आंध्र प्रदेश। पोती श्री रामलुलु एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश के संगठन के लिए अपना जीवन बलिदान किया। किसके लिए? आंध्र प्रदेश संगठन के लिए। उन्होंने उनकी याद में क्या है 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई। यह प्रतिमा उनके योगदान को सम्मान देने के लिए बनाई गई है।
वे आंध्र राज्य के निर्माण के लिए आमरण अनशन पर बैठे थे। उनकी मृत्यु के बाद ही राज्य का गठन हुआ। यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। यह स्थान ऐतिहासिक महत्व रखता है। क्या रखता है? ऐतिहासिक महत्व रखता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी? हाल ही में 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी? ऑप्शन है ओपेनहाइमर, ऑप्शन बी है बारबी, ऑप्शन सी है वन बैटल ऑफ एंदर और ऑप्शन डी है ड्यून पार्ट 2। वन बैटल आफ्टर एनदर राइट ऑप्शन। अकादमी पुरस्कार ऑस्कर विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक है। 2026 में वन बैटर आफ्टर अनदर फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। यह फिल्म अपनी कहानी और निर्देश के लिए प्रसिद्ध रही। हर साल यह पुरस्कार उत्कृष्ट फिल्म को दिया जाता है। इस जीत से फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ गई। ऑस्कर जीतना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस फिल्म ने दर्शकों को आलोचकों को दोनों को जो है प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीक्षा ऐप, स्वयं ऐप, साथी ऐप या ई पाठशाला? तो साथी ऐप। साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय और आरटी कानपुर द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी में मदद करना है। यह ऐप मुफ्त और इसमें वीडियो लेक्चर, टेस्ट, स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। यह विशेष रूप से जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। छात्र घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यह डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।